चैनल टेक ज्ञान सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल यानी 3 दिसंबर को राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर नतीजे घोषित होने वाले हैं। राजस्थान में मतगणना से कुछ ही घंटों पहले सबसे बड़ा चुनावी आखिरी सर्वे जारी हो गया है। राजस्थान में मतगणना से पहले ही आखिरी जो सर्वे आया है उसमें किसकी बन रही है सरकार और किसको लग रहा है बड़ा झटका। सर्वे में जातियां का फॉर्मूला जारी हो गया है। सर्वे में एसटी ने कांग्रेस को 57% वोट दिया है और वहीं बीजेपी को 26% वोट दिया है। वहीं एसटी ने कांग्रेस को 51% वोट दिया है तो वहीं बीजेपी को 29% वोट दिया है और अन्य को 20% वोट दिया है। मुसलमानों ने कांग्रेस को 83% वोट दिया है, वहीं बीजेपी को 5% वोट मिला है। वहीं सर्व ने कांग्रेस को 22% वोट दिया है और बीजेपी को 62% वोट दिया है। वहीं जाट इस बार समर्थन में 36% कांग्रेस को वोट दिया है, वहीं बीजेपी को 42% वोट दिया है। वहीं राजस्थान में इस बार कुल मतदान 75% हुआ है, जो कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव हुए हैं। उसमें 33 जिलों के अंदर 1863 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो गई थी। लेकिन कल इन सभी उम्मीदवारों का जो आगे का भविष्य है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। आखिरकार राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। राजस्थान का मतगणना से कुछ घंटों का पहले जो सर्वे आया है उसकी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप इसी प्रकार से आगे तक बने रहिए जिससे आपको सभी सर्वे अच्छे से समझ आ सके। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा गंगानगर की। गंगानगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वही आगे और मैं बात करने वाला हूं। आगे जो विधानसभा की सीट है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। उसको मैं भरतपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 5 सीट मिलेंगी। कांग्रेस यहां से 3 सीट आगे निकल चुका है। वहीं आगे और दूसरे विधानसभा सीट की बात करें अलवर की, तो अलवर में 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 ही सीट मिलेंगी और कांग्रेस यहां से 6 सीटों पर दावेदारी कर चुका है। यहाँ से कांग्रेस 2 सीटों से आगे निकल रहा है और अदर को 1 सीट मिल रही है। बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 5 विधानसभा की सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 ही सीट मिलेंगी। यहाँ से बीजेपी 3 सीटों से बढ़ोतरी से है। आगे बात करें टोंक की, तो टोंक में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट और यहाँ से कांग्रेस को 3 सीट मिलेंगी। यहाँ से कांग्रेस 2 सीटों से बढ़ोतरी से है। आगे और दूसरी विधानसभा सीट की बात करें तो आगे जैसलमेर में 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 0 सीट ही मिलने वाली है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटें मिलेंगी। यहाँ से बीजेपी को निराश ही होना पड़ेगा, यहाँ से बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी। आगे बात करेंगे बाड़मेर की, तो बाड़मेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 4 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। अदर को यहाँ से कोई सीट नहीं मिलने वाली है। आगे दूसरे और विधानसभा की बात करें जालौर में 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने वाली हैं। अदर को यहाँ से 0 सीट ही मिलेगी। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करें तो उदयपुर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने वाली हैं। कांग्रेस यहाँ से 2 सीटों से बढ़ोतरी से है। आगे दूसरी और विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 सीट मिलेगी और अदर को यहाँ से भी कोई सीट नहीं मिलने वाली है। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करें तो आगे मैं बताने वाला हूँ बांसवाड़ा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अदर को 0 ही सीट मिलने वाली है। यहाँ से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती हैं। आगे दूसरी और बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अदर को 0 ही सीट मिलेगी। अदर को आगे भी कोई सीट नहीं मिली है। आगे देखते हैं मिलती या नहीं। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करें तो कोटा में 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3
और कांग्रेस को यहाँ से 3 सीट मिलेंगी। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबरी पर हैं, अदर को यहाँ से भी कोई सीट नहीं मिल रही है। 12 की बात करें तो 12 में 4 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीट मिलने वाली हैं। यहाँ से भी दोनों बढ़ोतरी कोई भी बढ़ोतरी पर नहीं है, दोनों सेम ही हैं। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करें तो सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीट मिलने वाली हैं। यहाँ से भी दोनों सेम ही है, 2 बीजेपी को 2 कांग्रेस को। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करें प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 और कांग्रेस दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर चुका है। यहाँ से भी अदर को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करें तो करौली में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीट मिलने वाली हैं। अदर को यहाँ से भी 0 सीट ही मिलेगी। आगे दूसरी और विधानसभा के बारे में बताने वाले हैं, जो है धौलपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने वाली है। यहाँ से बीजेपी को 2 सीट बढ़ोतरी पर है, अदर को कोई सीट नहीं मिलेगी। आगे और बात करेंगे सीकर में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने वाली हैं। अदर को भी यहाँ से कोई सीट नहीं मिलेगी। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करने वाले हैं झुंझुनू में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलेंगी। अदर को भी यहाँ से कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। आगे और बताने वाला हूँ मैं दूसरी विधानसभा के बारे में। चुरू में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2, यहाँ से अदर को 1 सीट मिलने वाली है। आगे दूसरी और विधानसभा के बारे में बताने वाले हूँ, जो भीलवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4 और अदर को 1 सीट मिलने वाली है। आगे दूसरी और विधानसभा के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए। राजसमंद में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2, अदर को 0 सीट ही मिलने वाली है। तो दोस्तों देखते रहिए। हनुमानगढ़ भी 5 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2, यहाँ से अदर को 1 सीट मिलने वाली है। आगे और मैं दूसरी विधानसभा के बारे में बताने वाला हूं, जो है नागौर में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 और अदर को 2 सीट मिलने वाली हैं। यहां से भी बीजेपी को 3 सीट मिलेंगी और कांग्रेस को 5, अदर को यहां से 2 सीट मिल रही हैं। दूसरी विधानसभा की बात करें जोधपुर, यहां पर भी 10 ही विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 6, अदर को 1 सीट यहां से भी मिल रही है। यहां से भी कांग्रेस बढ़ोतरी से है 3 सीट से। आगे बात करें पाली में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3, अदर को 1 सीट मिलने वाली है। यहां से अदर को 1 सीट मिल रही है फिर से। आगे दूसरी और विधानसभा की बात करें अजमेर में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने वाली हैं। वहीं अदर की बात करें तो अदर यहां से 0 में चला गया है फिर से। आगे और बात करें बूंदी की, तो बूंदी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, अदर को यहां से 0 सीट ही मिलेगी। कांग्रेस हर जगह बढ़ोतरी से है बीजेपी से। आगे और बात करें तो दौसा की, तो दौसा में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीट मिलने वाली हैं। वहीं अदर की बात करें तो अदर 0 पर ही है।